नमस्कार। एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो पहली खबर स्टार्ट करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर यूपी में हंगामा। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत से शिया समुदाय में शोक की लहर है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं और सीएम योगी ने सुरक्षा बढ़ाई है। क्या यह मध्य पूर्व युद्ध को नई ऊंचाई देगा? अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। ट्रंप की ईरान को बड़ी लहर की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। उन्होंने कहा कि अभी हमने उन्हें जोर से मारना शुरू भी नहीं किया है, बड़ी लहर जल्द आने वाली है। अमेरिकी सहयोगी देशों ने ईरानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 780 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूएस ने मिडिल ईस्ट से नागरिकों को लौटने के लिए कहा। वैश्विक बाजार भी इस हमले के कारण हिल गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का शक्ति 2026 युद्धाभ्यास। आज राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायुसेना ने अपना अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति 2026 शुरू किया। इसमें स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और आधुनिक राफेल ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत अब किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभ्यास में पहली बार एआई संचालित ड्रोन्स का भी बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। जनसंख्या 2026 का पहला डिजिटल डेटा जारी। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना का प्रारंभिक डेटा आज केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में रिकॉर्ड 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि डिजिटल तकनीक से डेटा संग्रह में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ी है। यह डेटा आगामी वर्षों की कल्याणकारी योजनाओं और बजट आवंटन के लिए मुख्य आधार बनेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। गगनयान मिशन क्रू मॉडल का सफल परीक्षण। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के लिए विशेष क्रू मॉड्यूल का एक और महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसरो प्रमुख ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। आगामी महीनों में मानव रहित उड़ानों के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। संसद में हरित ऊर्जा पर ऐतिहासिक प्रस्ताव। आज संसद के विशेष सत्र में भारत को 2030 तक पूरी तरह हरित ऊर्जा पर निर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा की है। विपक्ष ने भी इस पर्यावरणीय पहल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। आयुष्मान भारत 2.0 का राष्ट्रव्यापी विस्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज आयुष्मान भारत 2.0 योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा दायरे में लाया जाएगा। यह नियमों के अनुसार सालाना 10 लाख करोड़ रुपए तक की आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि देश का कोई भी नागरिक पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इसके लिए देश भर में नए अस्पताल भी जोड़े जा रहे हैं। अगली खबर है। देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल हब के तहत भारत के पहले हाई स्पीड बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे जापानी तकनीक से बनाया गया है। रेल मंत्री के अनुसार अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन आगामी जून से शुरू हो सकता है। यह परियोजना भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और यात्रा का समय काफी कम कर देगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में डिजिटल शांति समझौता। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत की पहल पर वैश्विक डिजिटल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 120 से अधिक देशों ने साइबर हमलों और डीप फेक तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने की शपथ ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि डिजिटल युग में शांति बनाए रखना वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। यह समझौता साइबर अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में पहला कदम है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अमेरिका में नया ग्रीन टेक बिल पारित। अमेरिकी सीनेट ने आज एक महत्वपूर्ण बिल ग्रीन टेक पारित किया है, जो भारतीय सौर ऊर्जा कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। इस बिल के तहत अमेरिका भारतीय सौर उत्पादों के आयात पर लगे टैरिफ में ढील देगा। व्यापार
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत के निर्यात में 20% तक वृद्धि हो सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक सकारात्मक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। वैश्विक मंदी के बीच भारत की मजबूत जीडीपी। आज जारी विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी की आहट के बावजूद भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग और मजबूत सरकारी निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बताया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। नोएडा में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में देश के सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए एक वैश्विक हब बनेगा। सरकार के अनुसार इस प्रोजेक्ट से राज्य में 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब आईटी सेक्टर में निवेश के लिए दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है, जिससे युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं किसानों के लिए। महाराष्ट्र किसानों के लिए नमो कृषि निधि का विस्तार। महाराष्ट्र सरकार ने आज नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत किसानों के लिए विशेष बोनस की घोषणा की है। राज्य के 1.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी को भी 50% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। गंगा पर 4 लेन के नए पुल को मंजूरी मिली है। बिहार कैबिनेट ने आज भागलपुर में गंगा नदी पर एक नए 4 लेन पुल के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह पुल उत्तर बिहार को सीधे झारखंड से जोड़ेगा, जिससे व्यापारिक माल ढुलाई में सुगमता आएगी। निर्माण कार्य आगामी अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र के पर्यटन और बुनियादी ढांचों को बड़ी मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को घंटों के जाम से निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं राजस्थान से। राइट टू हेल्थ योजना का नया चरण। राजस्थान सरकार ने आज अपने प्रमुख कार्यक्रम राइट टू हेल्थ के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच को पूरी तरह से मुफ्त करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों के साथ भी समझौता किया जा रहा है ताकि गंभीर मरीजों को कैशलेस इलाज मिल सके। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी जामा पहनाया है, जिससे गरीब जनता को राहत मिली है। अगली अच्छी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ स्मॉग टावर 2.0 का उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज कनॉट प्लेस में अत्याधुनिक स्मॉग टावर 2.0 का उद्घाटन किया। यह टावर अपनी पहली पीढ़ी की तुलना में 50% अधिक हवा को शुद्ध करने में सक्षम है। सरकार ने घोषणा की है कि आगामी सर्दियों से पहले पूरी दिल्ली में ऐसे 10 और टावर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में डीजल बसों की जगह 500 नई इलेक्ट्रिक बसें भी आज से सड़कों पर उतार दी गई हैं। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। नीरज चोपड़ा ने जीता पेरिस डायमंड लीग गोल्ड। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने आज पेरिस डायमंड लीग में 89.98 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने पहले ही थ्रो में बढ़त बना ली थी, जिससे कोई अन्य खिलाड़ी पार नहीं कर पाया। जीत के बाद नीरज ने कहा कि उनका पूरा ध्यान अब आगामी विश्व चैंपियनशिप पर है। पूरा देश नीरज की इस निरंतरता और सफलता पर गौरवान्वित है और वे वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से नंबर 1 बन गए हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में। भारत के युवा सेटर लक्ष्य सेन ने आज एक बड़ा उलटफेर करते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। लक्ष्य की गति और आक्रामक खेल का विपक्षी खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। वे प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद के बाद इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले तीसरे भारतीय बनने से मात्र 1 कदम दूर हैं। अब देख लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज। टाटा मोटर्स की पहली सोलर पावर्ड कार का अनावरण। भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने आज देश की पहली पूरी तरह और सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप पेश किया। इस कार की छत पर अत्याधुनिक फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स लगाए गए, जो कार को चलते समय चार्ज करने में सक्षम है। कंपनी का लक्ष्य इसे 2027 के मध्य तक व्यावसायिक रूप से लॉन्च करना है। यह नवाचार भारत में हरित परिवहन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
अगली बड़ी खबर है, रिलायंस जियो का 6G परीक्षण सफल। रिलायंस जियो ने आज घोषणा की है कि उसने भारत में 6G तकनीक का अपना पहला सफल प्रयोगशाला परीक्षण पूरा कर लिया है। कंपनी के अनुसार 6G की गति 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी, जिससे होलोग्राफिक कॉल और पूरी तरह स्वायत्त परिवहन प्रणाली संभव हो पाएगी। हालांकि इसके व्यावसायिक रोल आउट में अभी समय लगेगा, लेकिन भारत की यह तैयारी उसे वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करती है। अब देख लेते हैं मौसम समाचार। उत्तर भारत में लू का समय से पहले अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने आज एक विशेष बुलेटिन जारी कर चेतावनी दी है कि इस साल उत्तर भारत में मार्च के महीने से ही भीषण लू चल सकती है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को गर्मी से बचाने के लिए उचित सिंचाई करें और आम जनता को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान का खतरा। हिंद महासागर में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत के तटीय राज्यों के लिए चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आगामी 48 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को गहरे समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है और तटीय जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। NDRF की टीमें भी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए तैनात कर दी गई हैं। अगली खबर है पहाड़ों से। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज अचानक हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में फिर से ठंड लौट आई है। शिमला और मनाली में रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं। दिल्ली और पंजाब में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है और अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट बनी रहेगी। और मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी फिर से दी है। 3 मार्च के लिए मौसम विभाग ने 5 राज्यों में तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो अपना प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।